श्री राधे। जय माता दी। माता रानी की कृपा हम आप सब पर बरसती रहे। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो आषाढ़ माह के जो गुप्त नवरात्रि हैं ये बेहद चमत्कारी होते हैं, क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये होती है। तो आप इनमें विशेष रूप से यदि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तंत्र मंत्र जो आपके ऊपर है, जो आपके घर में है, वो आप सब कुछ समाप्त कर सकते। ये नवरात्रि इनमें आप बहुत ही विशेष तरीके से पूजा करेंगे। देखिए, आप व्रत करें न करें, लेकिन इसमें 10 चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे तो आपको व्रत रखने का से बढ़कर फल प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नवरात्रि में 10 दिन जो ये 10 महाविद्याओं की इनमें पूजा होती है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 10 दिन है, इसमें आप ब्रह्मचारी का पूरा नियम करेंगे। दूसरा, आप खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और जो बाहर का जंक फूड आता है ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे, यानी कि बॉडी को इतना रिलैक्स देंगे जो आप भगवान माता रानी की भक्ति कर सकेंगे। यदि आप उल्टा सीधा खाएंगे, तामसी भोजन खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, तो आप भगवान के जो कि माता रानी से आप दूर रहेंगे। क्योंकि जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा तामसी भोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम भगवान से दूर रहते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम हमारे जुबान पे आता नहीं है। तो खाने पीने पे विशेष ध्यान आप रखेंगे। दूसरा, आप 9 दिन तक आप देवी कवच का पाठ करेंगे, सुबह शाम कर सकते हैं। यदि आप देवी कवच करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र बाधा करी होगी या कोई नवग्रह का कोई पीड़ा होगी, आप देखेंगे सारी समाप्त हो जाएगी। जो दुर्गा कवच करेंगे वह शाम कर सकते हैं या शाम के शाम कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, सिद्ध कुंजिका का यदि पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 9 दिन है आपके लिए वरदान बन जाएंगे। इसके बाद आपको मंत्रों का जाप करना नियमित रूप से। शाम के समय आप मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र कौन से जाप करेंगे, आप नवाड़ मंत्र का जाप कर सकते, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप नवाड़ मंत्रों का जाप करेंगे शुद्ध तरीके से, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो नवाड़ मंत्रों का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि देवी की कहीं ना कहीं आप सिद्धि प्राप्त करेंगे। ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्ची, इस मंत्र का कम से कम 108 बार और अधिक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप नियमित रूप से मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद आप क्रोध बिल्कुल त्याग देंगे 9 दिन के लिए। लड़ाई झगड़ा चुगली चट्टा इधर उधर की बातें बिल्कुल खत्म करके आप 9 दिन बराबर माँ भगवती का ध्यान करेंगे तो आपको व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। आप हर रोज हवन करेंगे। हवन आप करेंगे माँ के मंत्रों, कोई भी मंत्र एक ले लेंगे और आप मंत्रों के जाप से आप डेली माँ भगवती का हवन करेंगे। यदि आप डेली नहीं कर सकते तो पहले और लास्ट वाले दिन आप करेंगे। कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना से आप देखेंगे कि माँ भगवती का स्थायी वास आपके घर में हो जाएगा। कलश स्थापना बहुत जरूरी है। देखिए, कलश में आप क्या डालेंगे, हल्दी डालेंगे, 2 कौड़ियाँ डालेंगे, उसके बाद सुपारी डालेंगे, मिश्री डालेंगे, अक्षत डालेंगे, हल्दी डालेंगे और कुमकुम थोड़ा सा डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, इलायची डालेंगे। उसके बाद एक नारियल उसके ऊपर रखेंगे। उस पर आप 21 11 101 रुपए जो भी आपकी सामर्थ्य है 9 बार कलावा लपेटेंगे। माँ उस पर आप 9 बार जब कलावा लपेटेंगे अपनी मन्नत बोलते रहेंगे और विधि से नारियल रखेंगे कि नारियल का मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए। ये होगी कलश स्थापना। यदि आपको अपने शत्रु पे शक है, कोई हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, ये किसी पे शक है या आपको कोई बीमारी है या आपके काम बन ही नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, नींबू की माला 11 नींबू या 21 नींबू 31 नींबू लेंगे और अपने घर में सुई से माला बनाएंगे। भगवती माँ काली को पहनाएंगे आप मंदिर में जाके और उनके आगे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। एक लौंग का जोड़ा अपने ऊपर से उतार के माँ भगवती की जोत में सुहा करके डाल देंगे। माँ से विनती करेंगे उनसे कि भगवती माँ, मेरे घर में जो भी अलाय वलाय तंत्र क्रिया जादू टोना ब्लैक मैजिक जो भी हारी बीमारी है सारी माँ समाप्त करो। आप देखेंगे कि जड़ से खत्म हो जाएगी। वहीं पे आप क्या करेंगे, कन्या पूजन। देखिए, हर एक कन्या की रिस्पेक्ट करेंगे 9 दिन, और 9 दिन ही क्यों, आप हमेशा कन्या की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कन्या का पूजन करना चाहिए।
कन्याओं को बिस्किट कभी दे दो, कभी फल दे दो, कभी कुछ दे दो। इस तरह आप कन्या पूजन 9 दिन करेंगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो आप पहले या आखिरी लास्ट में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या। क्या करेंगे, तीनों कन्या का तीसरे दिन आप चरण धुलेंगे, उनका टीका लगाएंगे, उनको कलावा बांधेंगे, चुनरी उड़ाएंगे, उनको आप भोग प्रसाद लगाएंगे, अपने हाथों से जरूर थोड़ा सा तिनका खिलाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप तीनों कन्या को खड़ा करेंगे या बिठाएंगे और बिठा के आप 3 परिक्रमा लगाएंगे। ओम माँ कालिका नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम माँ दुर्गा नमः। इस तरह तीनों देवी का नाम लेते हुए 3 परिक्रमा लगाएंगे। आप देखेंगे कि वैष्णो देवी जाने का फल प्राप्त आपको घर में ही हो जाएगा इन्हीं नवरात्रि में। तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, आप यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नवरात्रि व्रत आप नहीं भी करेंगे, यदि इन नियमों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे भगवती माँ स्थिर रूप से आपके घर में वास कर गई। और माँ भगवती का नाम लेते हुए उठते, सोते, जागते, लेटते, बैठते। देखिए यदि आपने व्रत रखा, आपके परिवार में किसी ने व्रत नहीं रखा है, तो आप देखेंगे कि वो लोग खुद आपसे कुछ ऐसी बात करेंगे जो आपको गुस्सा आएगी। लेटते समय आपसे कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो लड़ाई होगी। तो आपको यदि आपने व्रत रखा तो आपका सैया अलग होना चाहिए, आप अलग सोएंगे, ज़्यादातर आप लोगों से अलग बैठेंगे, ज़्यादातर माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, शिव पुराण का पाठ करेंगे, यानी कि ग्रंथों के नियर रहेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन ढोल मजीरा लगाड़े से नहीं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रियां गुप्त तरीके से ही इसमें पूजा साधना की जाएगी। यदि आप सामर्थ्य है आपके अंदर तो आप करवा सकते हैं बड़ा कीर्तन जागरण। नहीं तो आप जो पूजा करेंगे गुप्त तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी नवरात्रियों में आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। माँ भगवती की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक से माँ भगवती की जोत जलाएं, अखंड जोत जलाएंगे तो अखंड जोत में आप 2 हरी इलायची, लौंग, शहद ये डाल के यदि आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि स्थिर वास माँ लक्ष्मी, माँ भगवती का आपके घर में हो जाएगा। तो अखंड ज्योत का बराबर ध्यान रखना होगा, उसमें मच्छर मक्खी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फिर वो अखंड हो जाती है। तो उसमें किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। आप उस पर जाली ढक के रखेंगे, ज्योत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, पंखा चलाएंगे तो ज्योत जब संभालेंगे, इस रूप से आपको ज्योत का ध्यान रखना होगा। विधि विधान से माँ भगवती का भोग लगाएंगे। और पहले दिन, दूसरे दिन जो भी भोग है, हमारी वीडियो पर आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिलेगी किस तरह माँ भगवती का भोग लगाएंगे। श्रद्धा अनुसार यदि एक बतासे पर भी माँ भगवती का लौंग का भोग लगा दिया, माँ भगवती स्वीकार करेंगी। जय माता दी।